वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं हमारे किचन एक्सपर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और गेहूं के आटे से ही बिस्किट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी आप सूजी और गेहूं के आटे के बिस्किट बनाएं तो जो सूजी ले रहे हैं वो बारीक लेनी है। अगर आपकी सूजी मोटी है तो देखिए उसे बारीक कर लीजिए। देखिए मैंने भी इसे बारीक कर लिया है। बाजार में सूजी दो तरह की आती है, मोटी और बारीक। अगर आपके पास मोटी है तो उसे ध्यान से बारीक कर लीजिए। और देखिए हमने जितनी सूजी ली है उसका डबल ले लेना है गेहूं का आटा। तो देखिए ये कटोरी हमारी इससे बड़ी है तो हमने एक कटोरी भरकर लिया हुआ है, लेकिन आपके पास अगर कटोरी छोटी है तो आपको डबल ले लेना है। और जिस कटोरी से हमने लिया हुआ है सूजी उसी कटोरी से ले लेना है हमने पिसी हुई चीनी। अगर आप चीनी नहीं खाना पसंद करते हैं तो इस टाइम पर आप इसे मिश्री से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसे चीनी ही लिया हुआ है। तो देखिए ये सारी चीज़ डालने के बाद इसे आप अब अच्छी तरीके से हम मिलाएंगे ये सारी चीज़ें। और इस टाइम पर ही हम इसमें डाल लेते हैं हल्का सा एक चुटकी नमक। देखिए नमक मीठे को इन्हेंस करता है, तो नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। देखिए नमक ज़रूर डालना चाहिए ताकि हमारे जो बिस्किट हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस टाइम पर आप इसमें अगर आपके पास नहीं है तो रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला हुआ है इसमें देसी घी। अब देसी घी का भी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो चम्मच है हमारी, ये तो सभी के घरों में होती है। इसी चम्मच से डाला हुआ हमने देसी घी 4 चम्मच। तो देखिए 4 चम्मच देसी घी से हमारा जो मोयन है वो परफेक्ट लगकर तैयार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप बिस्किट बनाएं अगर देसी घी से बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनने वाले हैं। तो देखिए ये चीज़ें डालने के बाद अगर आप चाहते हैं तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं, स्किप कर दिए हैं। तो देखिए आप इस तरीके की करने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो हमारी अच्छी तरीके से सारे मिल जाएंगी और एक डो अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगा। जैसे कि आपने बाज़ार में बिस्किट खाए होंगे, लेकिन आप सोचते हैं कि भाई बाज़ार के जैसे बिस्किट हमारे घर पर नहीं बनते हैं, तो वही ट्रिक आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को डालने के बाद जितना अच्छी तरीके से आप इसे मिला लेंगे उतने ही अच्छे बनकर तैयार होंगे हमारे बिस्किट। तो देखिए अब मैंने मोयन भी दिखा देती हूँ लगाने के बाद। देखिए हमारा जो डो है वो ये देखिए इस तरीके का हो जाना चाहिए कि जैसे हम मुट्ठी बांधें तो ये जो है लगकर तैयार हो जाए। एक देखिए मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये लगकर तैयार होगा, इसी तरीके से आपको रखना है। तो चलिए अब इसमें हम एक साथ पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे कर पानी डालेंगे, नहीं तो होगा क्या कि चीनी पड़ी हुई है, जो हमारा जो आटा है वो जल्दी से पतला हो जाता है। तो धीरे धीरे कर डालेंगे। और इसका एक ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप गेहूं के आटे या सूजी के या किसी भी तरीके के बिस्किट बना रहे हैं तो जो भी आटा हम ले रहे हैं वो पतला नहीं होना चाहिए, आटा बहुत ही सख्त होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से गुथा हुआ भी होना चाहिए। तो देखिए धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा आटा पतला ना हो जाए। और देखिए अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे, अच्छी तरीके से गूंथ कर तैयार कर लेंगे अपने आटे को। तो देखिए इसी तरीके से आपको मिलाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। दोस्तों याद दिला दूं, अगर आपको मेरे बने ये नाश्ता पसंद आए यानी कि बिस्किट पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना कीजिए। देखिए डो बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके का आपको एक रोल सा बना लेना। इस रोल बनाने से आपको एक फ़ायदा होने वाला है कि ये अच्छी तरीके से मेजरमेंट है कि आपका 2 पार्टों में से डिवाइड कर लेते हैं हम। इससे जो है हमारे बिस्किट जो बनने वाले हैं बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए मैंने आटे को आपको दिखा दिया है, बहुत ही सख्त रखना है। दूसरी बात ये है कि देखिए इसे मैंने 2 पार्टों में इसलिए किया है कि इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। जो हम बिस्किट बनाएंगे वो बिल्कुल एक ही उसमें भाग में बनेंगे, कोई मोटा कोई पतला कोई छोटा ऐसे नहीं बन पाएगा। बाकी आपकी पसंद है, आप जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। तो देखिए मैंने दोनों को कर लिया। अब इसे बेल लेते हैं एक चकले पर। चकले पर एक इसे रोटी होती है ना, रोटी तो आपने बहुत पतली बनती है, लेकिन इसे हमें मोटी लेयर में बनाना है। तो देखिए इस तरीके की आपको एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है और इसके चारों तरफ का जो भाग है उसे हम अलग कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फोक यानी कि छेद कर लेनी है ताकि जो हमारे बिस्किट बनने वाले हैं वो फूलेंगे नहीं तो फूल जाएंगे तो फिर वो करारे क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनने वाले। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए इस तरीके का आपको सारे में इसमें छेद कर लेने हैं और इसके चारों तरफ के जो पार्ट हैं ये फालतू इन्हें निकाल देते हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिस्किट की ट्रिक
बिल्कुल बाजार जैसी है। आपने बाजार के बिस्किट खाए होंगे, लेकिन बाजार के बिस्किट से बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हमने चारों पार्ट निकाल दिए हैं और हमने एक प्लेन पार्ट तैयार कर लिया है। अब इसे हम बिस्किट बनाएंगे जैसे बाजार में आपने खाए होंगे। चलिए तो मैं इसके पार्ट अलग कर देती हूँ, अलग अलग। आप छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल बाजार जैसा लुक देने जा रही हूँ। तो देखिए ये मैंने पार्ट अलग कर लिया है इसका। अब चलिए देखिए मैं दिखा देती हूँ, ये भी अलग कर लिया। अब इसी से अब हम एक लेयर और खींचेंगे इसके ऊपर। देखिए अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ना छोटा ना बड़ा मीडियम साइज़ के बिस्किट बनाने जा रही हूँ। और देखिए बहुत ही आराम से निकल जाते हैं, बिल्कुल पास से दिखाया है मैंने आपको, सब चीज़ अलग हो गई हैं। अगर हम इस टाइम पर अगर हमारा आटा पतला होगा तो हमारे बिस्किट करारे और खस्ता नहीं बनेंगे और ना ही आसानी से उतरेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आटे से ही बनते हैं हमारे अच्छे बिस्किट। उठाकर भी दिखा दिया। देखिए लेयर आपको इतनी ही रखनी, इससे पतली बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो हमारे जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें डिजाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, गोल चकोर जो भी आपको रखना है। देखिए तो मैं इसमें एक लंबा आकार दूंगी। आपने खाए होंगे बाजार के इस तरीके के बिस्किट ज़रूर। तो देखिए डिज़ाइन हमारा हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं। इसी तरीके के मैं डिज़ाइन सारों पर बना लेती हूँ। मुझे ये डिज़ाइन बहुत इसलिए पसंद है कि इस डिज़ाइन को जब भी मैं हमारे यहाँ कोई आता है तो मैं इस डिज़ाइन के बिस्किट बनाती हूँ तो सभी बहुत तारीफ़ करते हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे लगेंगे दोस्तों। तो देखिए ये सारे बनाकर मैं दिखा देती हूँ। ये जो मैंने ऊपर जो लाइन खींची है ये आर पार नहीं करनी है दोस्तों, ये ऊपर से हल्की हल्की सी प्रेस करनी है। देखिए बिस्किट हमारे सारे तैयार हो गए हैं। चलिए तो अब कर लेते हैं हमने ऑयल हमने पहले ही गरम कर लिया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे उतारें रिफाइंड ऑयल में, जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हैं उसी में आप इसे बना सकते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है कि हमारे करारे और क्रिस्पी जो बिस्किट बनने वाले हैं वो तभी बनेंगे, नहीं तो ये होगा क्या, अगर आप इसे करारे क्रिस्पी नहीं बनाएंगे तो ये तेज़ आंच पर जल जाते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, देखने से ही लग रहे हैं, पता चल रहा होगा कि आपको कितने करारे और क्रिस्पी। इनका कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए इसी तरीके के आपके भी बनकर तैयार होंगे। देखने से ही बिल्कुल एकदम बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए कलर भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके के आपको अपने बिस्किट बनाकर तैयार कर लेनी है। और इनकी खास बात तो ये है कि आप 1 से 2 महीने स्टोर कर रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डाली है जिससे ख़राब हो सकते हैं। आप इसे या तो फिर चाय के साथ ले लीजिए, या फिर आप इसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप इसे स्टोर कर ले जा सकते हैं। देखिए इसका देख सकते हैं आप, कलर बहुत अच्छा आया हुआ है, खाने में बहुत ही करारे होंगे और क्रिस्पी होंगे। दोस्तों मैं याद दिला दूं, अगर आज की वीडियो बिस्कुट की आपको हमारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए। और बिस्किट हमारे हो गए हैं तैयार। चलिए तो देखिए अब मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आपने देखा ही होगा कि मैंने बहुत ही आसानी से इसे